बिहार के लिए दरअसल इनके पास अगर ब्लूप्रिंट होती तो ये सुबह से शाम तक पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, कट्टा कनपट्टी नहीं करते। छोटा भाई कहता है कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए, मोटा भाई अदानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ दे देते। तो आपस में तय कर लीजिए बिहार में जमीन है या नहीं है। 20 साल तक आपने नीतीश को, अब आप तेजस्वी को देखेंगे तो वो जो वादे किए आपसे, वो वादे निभाने की चिंता रहेगी कि निभाऊंगा मैं तब जाके मुझे अगली बार आशीर्वाद मिले। मैनिफेस्टो आपके सामने, तो पीएम साहब जो बोल रहे हैं वो इनका जवाब दे जो आपने खुद ने वादे किए हैं। आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन होटल मौर्या में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पवन खेड़ा और साथ में सांसद तारिक अनवर पहुंचे थे। अशोक गहलोत ने कहा कि आपने बीजेपी की किस तरीके से मैनिफेस्टो देखा। उसमें उन्होंने कहा कि 26 सेकंड में उनकी मैनिफेस्टो खत्म हो गई और हमारी मैनिफेस्टो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है बल्कि हम उस पर जमीनी स्तर पर काम भी करेंगे। आपने 20 सालों तक उनको झेला, हमें एक मौका देकर देखिए और बिहार का बदलाव किस तरीके से होता है वो हम दिखाएंगे। उसके साथ ही पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, कनपट्टी और कट्टे की बात करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। अभी पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए और जो बातें कही आपके सामने मैं एक ही कहना चाहूंगा। पहले चरण का प्रचार आज खत्म हो रहा पांच से, और जनता से ऐसी आवाज का आभास हो रहा है। नीतीश जी जा रहे हैं और तेजस्वी जी आ रहे हैं, और ये होना जरूरी भी है। जो हालात है देश के, प्रदेश के, ये चुनाव मैं फिर कहना चाहूंगा बिहार का नहीं है, देश के जो हालात है, देश की तरफ ज्यादा कोई नहीं, किस तरफ जाएगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार दुनिया की राजनीति शुरुआत हो गई। सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप लोग बाइट लेते हैं लोगों की, इतनी ज्यादा बातें उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज तो हम अपील करने भी आए बिहार वासियों को, मार्गदर्शन की तरफ से भी, कि आप एक मौका दीजिए नौजवान को, क्योंकि एक नौजवान आएगा तो उसको, मैंने पहले ही कहा, एक चिंता रहेगी भविष्य की। 20 साल तक आपने नीतीश को, अब आप तेजस्वी को देखेंगे तो वो जो वादे किए आपसे, वो वादे निभाने की चिंता रहेगी कि निभाऊंगा मैं तब जाके मुझे अगली बार आशीर्वाद मिलेगा। मेरा लंबा कैरियर 35 साल के मैं भी हूँ। कोई व्यक्ति जो है संकल्प के साथ में दबंग होकर फैसले कर पाएगा, और जो सपना देखा है महागठबंधन ने, सब पार्टियों ने मिलकर किए, वो सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो तेजस्वी ही हो सकते हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अपील करने के लिए कि तमाम बातें आपके सामने, मैनिफेस्टो आपके सामने, मैनिफेस्टो में भी मुझे बहुत इस बात में गर्व है, फक्र है कि हमारी जो सबसे पॉपुलर स्कीम है राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा 25 लाख, ये 25 लाख का बीमा गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार के लिए। तो 25 लाख बीमा कैसे कहते हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि उन्होंने स्कीम चलाई है, वो कामयाब स्कीम है। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस, कोई भी टेस्ट हो फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री। तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आ रही है, इसका मतलब वो मान गए ओपीएस हटा के एलपीएस का फैसला गलत है, इसलिए ये हम लेके आए वापस नई स्कीम लेके आए, उसका नाम मैं भूल गया।
मान के इसलिए लेके आए, उसको भी कर्मचारी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं बात करूं दो स्कीमों की, तो ये दो स्कीमें इतनी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो गैस का एलपी सिलेंडर 500 दिन लगे थे, मैंने कसम लिखा है आपके लिए, आपके यहाँ दिव्यांगों की पेंशन जो है बुजुर्गों की, महागठबंधन वाला जब 15%, अभी 400 रुपये मुझे आश्चर्य हो रहा है, लगभग 20 450 में थी। और वो इतनी जरूरी और इतनी इम्पोर्टेंट स्कीम है। वो स्कीम क्या है? कल्याणकारी योजना है बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, एकल नारी के लिए, विधवाओं के लिए। और क्या लाभ मिलता है वो सोच लीजिए परिवार के अंदर। तो ठीक है, वो अच्छी बात है। ये जो हम कह रहे हैं आपको, जो घोषणाएं हो रही है ना, वो तेजी से खुद ने कहा है, मैंने ये बात सुना भी है, ये बात भी हुई है। सोच समझ के जो उनकी टीम है, जो उनके पास एक्सपर्टाइज रखते हो, एक्सपर्टाइज लोग हैं, एक्सपर्टीज हैं, उनसे चर्चा करने के बाद में घोषणा हो रही है। अब निश्चिंत रहें, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर महिलाओं से कोई संवाद कर रहा है तो वो हम लोग कर रहे हैं नमो ऐप के जरिए। ये लोग महिलाओं को बस ठगने का काम कर रहे हैं और वोट बैंक के लिए पैसा देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं से अगर कोई संवाद कर रहा है तो वो कर रहे हैं नमो ऐप के जरिए, बाकी सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मैंने भी पूरी लिस्ट सुनाई आपको। ये जो लिस्ट मैं समझता हूँ कि पीएमओ जो है, जहाँ से पूरा कंट्रोल हो रहा मीडिया देश का, पंच लाइन क्या बनेगी, न्यूज कब जाएगी, कौन सी जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, तमाम काम आपको मालूम है। नाम भी मालूम होगा आपको, कौन पीएमओ देख रेख कर रहे हैं बातों की। तो पीएम साहब जो बोल रहे हैं वो इनका जवाब दे, जो आपने खुद ने वादे किए हैं। आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कहता कि 100% वाले पूरे होते हैं, ये तो कहो कि काला धन लाने का मैंने प्रयास किया था और इतना फंड लेके आए और अभी तक हम प्रयास के जारी रखे, तो कहो। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जगह नहीं है इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो क्या आपके पास कोई प्लान है? किस तरीके से आप जब बात करते हैं कि यहाँ पर प्लान रोकेंगे, तो इंडस्ट्री खोलने के लिए कोई आपके पास रोड मैप है? देखिए, ये जो छोटा भाई मोटा भाई आपस में आजकल शायद बात कम कर रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। छोटा भाई कहता है कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए, मोटा भाई अदानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ दे देते। तो आपस में तय कर लीजिए बिहार में जमीन है या नहीं है। अगर है तो क्या 1 रुपए प्रति एकड़ में आप में से कोई मांगे तो मिल जाएगी? ये सब सवाल हमें पूछने चाहिए। बिहार के लिए दरअसल इनके पास अगर ब्लूप्रिंट होती तो ये सुबह से शाम तक पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, कट्टा कनपट्टी नहीं करते, फिर बताते कि यहाँ चीनी मिल लगेगी, यहाँ कुछ और उद्योग लगेंगे, यहाँ मखाने का कुछ लगेगा। कुछ नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है। इसलिए मोटा भाई कुछ और कहते हैं, छोटा भाई कुछ और करते हैं, बीच में अडानी जी आकर 1050 एकड़ ले जाते हैं। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? मेरा एक सवाल था आपसे, जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए कि मोदी जी या उनके लोग आते हैं यहाँ घोषणाएं करते हैं जो बेसिकली जुमला शामिल होती है। आपने भी इस चुनाव में बहुत सारी घोषणाएं की, क्या लगता है वो जुमला रहेंगी या वो सच्चाई में बदलेंगे? जुमला है जो हम बोल रहे हैं, क्या जो भी हमने बोला नहीं, हमारी घोषणाएं जुमला नहीं रहेगी। हमारी घोषणा आप देखेंगे, मैंने आपको कह दिया है, हमारे सामने नंबर फ्यूचर है। 35 साल का नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा, आपके आशीर्वाद से उनको चिंता रहेगी ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है करिश्मा बिहार वासियों के लिए, तब जाके मुझे 5 साल के बाद वापिस लोग आशीर्वाद देंगे। वही काम करके दिखाएगा, वरना 20 सालों में नहीं दिखा पाएगा। पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सरकार तो यहाँ नहीं रही है। पता नहीं चुनाव के बाद में जेडीए, जेडीयू और बीजेपी का संबंध क्या रहेगा, इसका इंतजार कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गहलोत साहब साथ में बैठे हैं। 2018 का चुनाव गहलोत साहब जीते, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़। राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता सुबह शपथ दिलवाने आए जयपुर, दोपहर को गए भोपाल, शाम को गए रायपुर। जब तक राहुल गांधी का जहाज भोपाल उतरा
अशोक गहलोत जी ने एक मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन का डिपार्टमेंट बना दिया। जब तक राहुल जी का विमान रायपुर पहुंचा, कमलनाथ जी ने किसानों का बिजली का बिल माफ करने की फाइल पे साइन कर दिया। जब राहुल जी वापस दिल्ली आए, तब तक भूपेश बघेल जी ने जो धान के किसानों के लिए वादे किए थे, उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए, सिर्फ 12 घंटे। तो हमारी बात मत कीजिए, हमारी तुलना मत कीजिए। इनको आपने 20 साल का मौका दिया, सब कुछ साबित हो गया, जुमला है। हमें एक मौका देकर देखिए। और इसी तरह हमारी खबरों के साथ बने रहिए और देख रहे मंथन टुडे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।